संजय मिसाल गोरेगांव में रहता है। मूल रूप से बौद्ध है। बाबा साहब के खिलाफ, बौद्ध लोगों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, मुस्लिम के खिलाफ, पारसियों के, ब्रिटिश, सभी के खिलाफ बोल चुका है और अपने आप को हिंदू बनाने पर तुला है वो और उसका पूरा परिवार। लेकिन वो गालिब ने कहा, फितरत भी कहीं छिपती है गालिब, जो मिट्टी है सो मिट्टी है, जो सोना है वो सोना है। गालिब हमारे सबसे बड़े शायर हुए अब तक के। चाहे उसने बौद्ध लोगों के खिलाफ कुछ कह भी दिया हो, संजय मिसाल जो गोरेगांव में रहता है, लेकिन उसने अपने बौद्ध समाज की एक स्त्री को मेरे सामने खड़ा किया और उसने कहा, ए राकेश, आंटी को 200 रुपया देना रे, ए ना रे, मेरे को भी देना रे, ए ना रे, ए राकेश देना रे। फिर उनको समाज का, बौद्ध समाज का एक बच्चा, जो छोटा बच्चा था, उसको एक्टिंग कर रहा था कि मेरी माँ ने मुझे मारा है, तो संजय मुझे इशारा कर रहा था कि इसे कुछ 20-50 दे। तो मुझे संजय का बचपन याद आ गया कि उसने इसी तरह से अपना बचपन गुजारा, लोगों से पैसे मांगते हुए। बड़े होकर भी संजय इसी काम में लगा है। तो याद रखें, गरीब कोई नहीं होता, हरामखोर होता है। हरामखोर ने अपना नाम गरीब रख लिया है। संजय के भाई ने इतनी मेहनत की कि उसने भरपूर प्रॉपर्टी बनाई और इज्जत बनाई, और संजय इस बात का भाई से भी बदला ले रहा है। फिर मैंने याद दिलाया कि गोपीनाथ मुंडे जो मूल रूप से बौद्ध हैं और भारतीय जनता पार्टी से हैं, सारी गुंडागर्दी, पता किया जा सकता है, सारी गुंडागर्दी उन्होंने ख़त्म की। मुंबई में इतनी भयंकर गुंडागर्दी थी, उन्होंने सीधा गुंडों को ऊपर पहुंचा दिया। उन्होंने बीच के मामले किए ही नहीं, ख़त्म कर दो, आज ही गुंडागर्दी शुरू की है, मारो गोली। इस बात पर विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है कि मायावती भी एक बौद्ध है। 0 क्राइम कर दिया था उत्तर प्रदेश में मायावती ने, तो बौद्ध लोगों की विचारधारा सामने आ गई, वो सीधा ख़त्म कर देंगे। अच्छे अच्छे गुंडे रोने लगे थे जब मायावती की सरकार थी, आंसू बहाने लगे थे। आज भारतीय जनता पार्टी में योगी भी यही कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। धीरे धीरे पूरे देश में ये मामला होने लगा है, हो जाएगा।